एक अर्थार्थी होता है, एक जिज्ञासु होता है और एक ज्ञानी होता है। कैठ हो गया? तीन। जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी और ये क्या होता है? आर्त। जैसे कि कोई दुखी है बहुत, वो दुख के कारण प्रभु के पास जाना चाहता है। फिर से एक बार बताइए, चार क्या हुए? आर्त, चार के भक्त होते। आर्त, वो दुखी। आर्त, हाँ। आर्त, अर्थार्थी, अर्थार्थी, अर्थ को चाहने वाले। जिज्ञासु, ज्ञानी। जैसे आर्त जो होता है मतलब दुखी। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और चार हो गया ना? तीन हुआ। आर्त, 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 यथार्थी, मतलब धनवान चाहने वाले। जिज्ञासु और ज्ञानी, चार तो हो गए। अर्थ को चाहने वाले। आर्त हम बता रहे हैं, आर्त मतलब दुखी। बहुत दुखी जब हो जाता है तो वो भगवान के शरण में जाना चाहता है, व्याकुल हो जाता है ना। उसके बाद दूसरा है अर्थ चाहने वाले। नहीं होता है बहुतों के मन में कि हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान के पास जाएंगे तो धन संपत्ति सब हो जाएगी, पूजा पाठ इधर उधर। और अर्थ से फर्क होता है। आर्त, आर्त, ये अर्थार्थी मतलब अर्थ चाहने वाले। अर्थ जोर अर्थी मतलब अर्थ चाहने वाले, धन संपत्ति। तो बहुतों के मन में होता है कि हमको धन संपत्ति हो जाता है तब भगवान के पास जाता है। उसके बाद जिज्ञासु, जिज्ञासु भगत होता है, वो जानने की इच्छा रखता है, मतलब कोई भी चीज जानता है, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कुछ भी हो, उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासा उसके मन में बनी रहती है, जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु होते हैं। उसके बाद होता है ज्ञानी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी में श्रेष्ठ ज्ञानी होता है। ज्ञानी हमारा हृदय स्वरूप है, तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी होता है। भागवत में तो बोला है सबसे बड़ा प्यारा तो मेरा भक्ति वाला होता है, और गीता में बोला है ज्ञानी होता है। हाँ, गीता में ज्ञानी है। और भागवत में बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा मेरा भक्ति करता है हाँ, तो प्यारा होता है। प्यारा ही होता है, भागवत में यही लिखा है ना। देखिए, ज्ञानी भक्ति और भक्त के विषय में हम बता रहे हैं। जैसे कि ज्ञानी जो होता है उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है। अब भक्त जो होता है, भक्ति प्रारंभ, जैसे भक्ति कर रहा है उसको कहते हैं भक्त। जो भक्ति कर रहा है मतलब सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको कहते हैं भक्त। ज्ञानी हो गया वो, उनको अब करने की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण हो गए। ज्ञानी मतलब ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञानी होते हैं उसको कोई चीज नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञानी। तो भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। जो भगत होता है सबसे प्यारा होता है, ये नहीं कहते हैं। तो जो भगत होता है तो किस तरह का भगत होता है? भगत में भी तो क्वालिटी है, ज्ञानियों में भी तो क्वालिटी है। हाँ, ज्ञानियों में भी क्वालिटी। चार तरह के ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानियों में जो आत्मज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। एक श्रवण ज्ञान होता है, एक मनन ज्ञान होता है, निधिध्यासन ज्ञान होता है, एक अनुभव ज्ञान होता है। जो अनुभवी है, अनुभव ज्ञान वाले, अनुभवी में भी बहुत तरह का अनुभव है। आपको खाने का अनुभव है, पीने का अनुभव है, पहनने का अनुभव है, पढ़ने का अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है। तो ये तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि भगवान को सबसे प्यारा कौन है। आज बता रहे हैं ना आपको, तो ये चखने का अनुभव, ये अनुभव अलग अलग होता है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान का अनुभव हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया, वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, वही सबसे प्रिय होते हैं भगवान को। तो वो समझिए भगवान के ही समान हो गए। जिसको आत्मज्ञान हो गया तो भगवान के समान हो गए। इसीलिए जो अनुभवित है, बहुत तरह का अनुभव जीवन में नहीं होता है, अलग अलग अनुभव होता है। लेकिन जो आत्मा का अनुभव करता है, आत्मानुभव, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आत्मा का अनुभव करने वाले को
पहले सुनना पड़ता है, सुन करके समझना पड़ता है, समझ करके करना पड़ता है, करने के बाद अनुभव होता है। तो ये अनुभव ज्ञान है। तो ये जो 4 तरह का भगत है उसमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो आत्मज्ञानी होते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण का। कुंती जो थी आर्त भगत थी, दुखी रहती थी ना, इसीलिए भगवान को चाहती थी। ये जो था अर्जुन, ये जिज्ञासु था, बराबर जिज्ञासा ही करते रहता था। इसी तरह के अलग अलग तरह के भगत होते हैं। और अर्थ भगत बताइए, श्री कृष्ण के अर्थ भगत कौन से? अर्थ भगत, अर्थ चाहने वाले तो मतलब उसमें जो सब भाई थे, किसी के मन में तो होता ही होगा ना हमको धन चाहिए। ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि युधिष्ठिर ही चाहता होगा, लेकिन अर्जुन के विषय में हमको याद है अर्जुन जिज्ञासु था। उसमें भीम होगा और नकुल होगा और कोई होगा, अर्थ चाहता होगा, युधिष्ठिर भी चाहता होगा। इस तरह से है। उसमें आत्मज्ञानी कौन थे? उस समय में कृष्ण भगवान के भक्त में आत्मज्ञानी कौन? आत्मज्ञानी कोई नहीं थे, किसी को आत्मज्ञान नहीं था। 5 भाई पांडव में किसी को आत्मज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश तो दिया, उपदेश के अनुसार अर्जुन अपने आप को ढाले नहीं है, सुने हैं। वो एक सुन करके भी ज्ञान होता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, ये सुनी सुनाई बात आपको बोल रहे हैं। हमारे जीवन का कोई अनुभव की ये घटना नहीं है जो हम आपको सुना रहे हैं। हम किताब में पढ़े हैं या गुरु जी से सुने हैं, वो सुन करके शास्त्र की बातों को आपको हम सुना रहे हैं, तो हम आत्मज्ञानी नहीं हो गए हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, तो अर्जुन जो सुन रहे हैं, सुनी ही बातों से जिज्ञासा वो करता है। वो कोई अनुभव की बातों से जिज्ञासा नहीं कर रहा, वो सुनी सुनाई बातों में ही उनको जिज्ञासा हो रही है, उसी का वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, समाधान हो रहा है। आत्मज्ञानी अर्जुन नहीं है। एक बार अर्जुन चला गया नरक। जो आत्मज्ञानी होता है वो नरक नहीं जाता है, कथा के अनुसार कह रहे हैं। अर्जुन नरक चला गया, तो नरक वासियों से वो शिकायत करता है कि भगवान कृष्ण मतलब जो बोलते हैं वो करते नहीं है, उनकी बातों में भिन्नता है। भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए, तो बोले कि अर्जुन तुम मेरी शिकायत करता है। बोले कि शिकायत की क्या बात है? आपने बोला था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरे शरण में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो देखिए कितना कल्याण हमारा हुआ, हम नरक में पड़े हुए हैं। आपका जो उपदेश था और हमारे जीवन में ये दुर्दशा देखने को मिली, तो मिलता नहीं है। तो बोले कि मैंने तो ठीक है कहा था। बोले कि अच्छा आप ठीक कहे थे, अभी हम नरक में पड़े हैं और आपके सामने हम खड़े हैं। छोड़ दीजिए उस बात को, जब आप कहे थे जो भी कहते, अभी आपके सामने में आपके शरण में हैं, अभी भी हम नरके में खड़े हैं, ये आपकी कैसी बात है? तो बोले कि भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। बोले देखिए कैसे बोलते हैं, सामने में है का तो शरण में नहीं है, कैसे शरण में नहीं बतलाइए? तो भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन तुम मेरे शरीर के शरण में है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, मेरा जो निज स्वरूप है, उसके शरण में तुम अभी तक नहीं आओ। और जिस दिन तुम उस शरण में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा वास्तव में कल्याण हो जाएगा। अभी हम लोग चाहे सगुण साकार में कोई भी भगवान हो, तो वो तो शरीर का शरण है, इंद्रियों का शरण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है हम तो इंद्रियों से पड़े हैं, इंद्रियातीत हम हैं। हमारा ये स्वरूप थोड़ा है, हमारा तो ये रूप है, स्वरूप नहीं है, निज स्वरूप नहीं है। हमारा निज स्वरूप इंद्रियों से पड़े है। तुम इंद्रियों से पड़े जिस दिन हो जाओगे उस दिन नरक में तुम नहीं रहोगे। इंद्रियों से पड़े जाना पर, इंद्रियां कितनी है? 14 हैं। सभी इंद्रियों के पड़े परम और परमात्मा है। वेद में आया है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना, प्रयास करना का तो सब झूठ ही खेल है।
कबीर साहब कहते हैं, गुरबा गुड़िया शुभ सुपलिया तजदे बुध लड़कियां के खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। कहते हैं ये जो हम लोग कर रहे हैं अभी ये सब, कभी ये गुड़बा गुड़िया का खेल है। गुड़बा गुड़िया का क्या खेल है? बच्ची सब होती है ना, छोटी छोटी बच्चे सब, वो क्या करता है, कपड़ा का वो मूर्ति बनाता है, उसमें लड़का बनाता है, लड़की बनाता है, उसकी शादी भी करते हैं, और सब बारात तब भी जाते हैं वो लोग, शादी विवाह सब होता है, छोटे छोटे मूर्ति का बच्चा सब खेलता है। उसी लड़की की जब शादी होती है, उस लड़के की जब शादी होती है, जिस दिन शादी होती है उस दिन उसे हंसी भी आती है। अरे वास्तविक शादी तो अभी हो रही है, उस समय जो हम लोग शादी कर रहे थे वो सब झूठे कर रहे थे। तो उसी तरह से अभी जो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं सब खेल कर रहे हैं, गुड़बा गुड़िया का खेल है। जब इंद्रियों से ऊपर उठ कर के हम परम परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, वास्तव में वही असली भक्ति है। गुरु महाराज ने कहा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार। कहते हैं कर्म को भी जला देंगे, धर्म को भी जला देंगे, तो बचेगा क्या फिर? जब धर्म ही जल जाएगा तो फिर रहेगा क्या? तो भगवान कृष्ण का कहना है कि जो इंद्रियों का धर्म है उसको जला दो। इंद्रियों का धर्म क्या है? जैसे आंख का धर्म है देखना, उसको बंद कर दो, तो क्या आंख फोड़ लेंगे? कान का धर्म है सुनना, तो क्या आंख में रोई घुसा देंगे? तो कहते हैं जो भी इंद्रियां हैं उनका जो जो धर्म है, जैसे आंख का धर्म है देखना, तो देखिए, लेकिन उस भाव में देखिए जिस भाव में आसक्ति ना हो, अर्थात वहां से दृष्टि को समेट करके रखिए। हम देखते हैं लेकिन किस तरह से देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि संसार में ही बच जाते हैं, फंस जाते हैं। हम इतना फंस जाते हैं कि मन हमारा गड़ा हुआ रहता है वहाँ पर। कहते उस तरह से देखना नहीं है। तो इंद्रियों से जो हम देखते हैं, जिससे आत्मग्लानि होती है, वो देखना ठीक नहीं है। आत्मा को जिसमें प्रसन्नता हो, खुशी हो, उस तरह से देखना चाहिए, तब इंद्रियों के परे आप देखेंगे। तो जैसे आंख से देखना है, आंख से देखना बंद नहीं करेंगे, देखेंगे, अनासक्त भाव से देखेंगे। कान से सुनेंगे, लेकिन उस शब्द को सुनेंगे जिस शब्द से हमारा कल्याण होगा। तो ये कहते हैं इंद्रियों का जो धर्म है बहिर्मुख होना, उसको अंतर्मुख कर दीजिए। तब हुआ कि इस धर्म को छोड़ देना है। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, इंद्रियों का जो धर्म है उससे भी दूर कर देंगे। जब इस तरह से करेंगे तब परम परमात्मा के करीब आप जाएंगे। तो इंद्रियों से तो छूटना पड़ेगा, जितनी भी इंद्रियां हैं सबसे दूर होना पड़ेगा। इंद्रियों से ऐसी छूट पाएंगे कि उनका धर्म चेंज कर दें। इंद्रियों का धर्म चेंज कर देंगे तो ऐसे कैसे छूटेंगे? आप थोड़ी ना फोड़ कर, वही हम कह रहे हैं, जैसे उसका धर्म चेंज कर देंगे अगर इंद्रियों का, तो वो छूटना ही तो हो गया। हाँ, तो धर्म चेंज करने के लिए ऐसे आप कहेंगे आंख बंद कर लें, या खाली कहेंगे कि हम अपनी भावना को बदल लेंगे, ये अल्पकालिक होगा, क्षणिक होगा। थोड़ी देर के लिए आप बदल सकते, जैसे मंदिर में जाते हैं, आपकी भावना थोड़ी देर के लिए पवित्र हो जाती है, लेकिन पवित्रता की जो पूर्णता है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। पवित्र भावना आपकी बदल गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भावना फिर वहीं घर कर जाएगी, फिर वहाँ चली जाएगी, भावना खराब हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए कहते हैं कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे, जब तक ध्यान करके मन को नहीं मतलब केंद्रित करेंगे, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। मन आपका बदलते रहेगा। इसलिए इंद्रियों के धर्म में हम बरतते रहेंगे, हमारी हानि हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा है, प्रभु तो कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखूं, माया तीर धराओ तुम नाऊं। देखिए ये आ गए। जय गुरु। नहीं जी, रोज ही उसको मिलता है। कहते हैं कि जो
गुरु महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपको हम कैसे देख पाएंगे? तन इंद्रिय संग माया देखो। शरीर के संग में जो इंद्रियां लगी हुई है वो तो सिर्फ माया को देखती है। यहाँ पे खिलाओगी? नहीं, बाहर ले जाके खिलाओ। ले जाए टेबल पर उधर। जा गुड़िया। बाद में खिला लेना। सुनो, तो कहते हैं कि हे परमात्मा, हम कैसे आपको देख पाएंगे? क्योंकि शरीर के साथ तो इंद्रियां लगी हुई है। तन इंद्रिय संग माया देखो, उसके साथ माया ही माया देखती है। हम आपको कैसे देख पाएंगे? मेधा मन इंद्रिय गहे माया, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मन है, तीव्र बुद्धि का मन है, तेज मन है, वो भी तो माया को ही देखता है। मेधा मन इंद्रिय गहे माया, इनमें रही माया लिपटाओ। कहते हैं इनका भी संग तो वैसा ही है। अब हम आपको कैसे देखेंगे? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि उस परमात्मा, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते वो है कैसे? वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। किसी भी पदार्थ को पकड़ने के लिए जिस तरह का पदार्थ होता है उस तरह का चिमटा होता है, पकड़ने का औजार। जैसे बड़ा बड़ा ट्रक को खोलने के लिए बड़ा बड़ा रेंच होता है, देखे होंगे। जो घड़ी होती है छोटी छोटी, उसमें वो चीज़ें होती है, तो उसके लिए छोटा छोटा वो पेच खोलने का होता है। उसी तरह से परम परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। और ये जो जीवात्मा है, कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये भी सूक्ष्म है। उस परमात्मा को इस आत्मा से ही आप पकड़ सकते हैं, अन्यथा और किसी इंद्रियों से नहीं। ये भी सूक्ष्म है, वो भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म पदार्थ ही सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण कर सकता है। कहते हैं इबादत हो किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत में न होता है पूजा, जो नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं, कुछ भी धर्म का काम करते हैं। कहते इबादत हो किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। यदि खुदा से मिलना चाहते हैं तो खुद का पता लगा लीजिए, अपने आप का पता लगा लीजिए। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सनई। जब अपने आप की खोज करेंगे तो खुदा का पता चल जाएगा। तो अपने आप की खोज करने के लिए कहाँ जाना है? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। उस परमात्मा को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही अंदर में खोजिए। खोजने के लिए युक्ति चाहिए, गुरु से भेद चाहिए। तो युक्ति जब मिल जाएगी तो बैठ करके साधन भजन करिए, उस परमात्मा का दर्शन इसी शरीर में होगा। दुनिया की जितनी भी बातें होती है, चाहे धर्म की बात हो, जो भी बात हो, सभी बातों का निचोड़ ये है ईश्वर की खोज करनी, शांति को प्राप्त करना। ईश्वर की खोज कैसे करेंगे? इसी के लिए दुनिया भर ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। आप ईश्वर शांति स्वरूप है। जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है। कितना सुख चाहता है? यदि कहा जाए 10 रोज के लिए सुख दे दें, तो कहेंगे नहीं, 10 रोज में क्या होगा। 1 महीना के लिए कहते 1 महीना में क्या होगा। 1 साल के लिए कहते नहीं 1 साल में। 10 साल कहते 10 साल से क्या होगा। देखिए सुख कितना चाहिए? कहेंगे 50 साल का ले लीजिए, कहते नहीं 50 साल से भी ज्यादा का चाहिए। 100 साल यदि कहा देगा तो मन में लालच होगा, 100 वे क्यों और काहे न लेंगे सुख। कैसा सुख चाहते हैं? सदा के लिए सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, सब दिन के लिए सुख चाहते हैं। चाहते हैं सब दिन के लिए सुख, शाश्वत सुख। अब प्रयास कितना करते हैं? प्रयास बहुत थोड़ा करते हैं, नहीं के बराबर। तो फिर कैसे होगा? प्रयास भी तो विशेष करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से करना भी पड़ेगा। तो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विशेष मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय। कहते कोई भी हंस करके, मतलब कि सुख भी चाहेगा और परमात्मा को भी चाहेगा, तो कहते हैं दोनों नहीं होता है। हंसब ठठाई फुलाओ गाला,
मतलब गाल भी फुला लें, खूब गुस्सा भी करें और हंसे भी उसी अवस्था में, ये होता ही नहीं है कभी। हो सकता है मान लिया खूब खूब गुस्सा भी है और उसी गुस्सा में हंस भी दें, नहीं होगा, या तो हंसेंगे या गुस्सा होगा। उसी तरह से आप सुख चाहेंगे संसार का और परम परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहेंगे, वो नहीं होता है। इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपको बहुत कुछ। इसीलिए का संत महात्मा कहते हैं कि पहले तो समझना जरूरी है, समझ करके फिर करना है, तब जाकर के कुछ मिलेगा। बात तो बहुत है लेकिन और कुछ कहना हो तो बोलिए। रामायण थोड़ा सा रामायण अब कहाँ से पढ़े बता दीजिए। हाँ आपको ठीक है। हमको तो शुरू से लेके अंत तक ठीक है। बेठीक वाला कहीं तो बहुत जो नौधा भक्ति सुना। हाँ भगवान राम भगवान श्री राम का उपदेश है नवधा भक्ति रामायण में, और रामायण का समझ लीजिए वो नाक है जिसको सार बोलते हैं, पूरे ग्रंथ का सार है वो नवधा भक्ति। नवधा भक्ति हाँ इसमें है, यदि कोई भी प्रवक्ता आ जाए रामायण करने वाला, उनको यही कहिए कि 9 प्रकार की जो भक्ति है वही खाली हमको सुना दीजिए। रामायण यदि सुनना चाहते हैं, गीता बाँचने वाला कोई आता है तो उसको आप यही कहिए कि हमको जो है ना 6ठा अध्याय खाली बता दीजिए और कुछ मत बताइए। हाँ गीता का 6ठा अध्याय वही समझ लीजिए मूल चीज है गीता का 6ठा अध्याय, और रामायण का मूल चीज है नवधा भक्ति। ये कौन से उसमें आते हैं अध्याय में? 6ठा अध्याय नहीं नवधा भक्ति रामायण का हुआ, आरण्य कांड में है ना। हाँ अरण्य कांड में। और भागवत यदि सुनना चाहते हैं तो एकादश सुनना चाहिए। उसके बाद जितना सब छिलका है, अब छिलका को चबाते रहिए, देखिए कितना मीठा खट्टा लगता है। गुद्दा नहीं खा करके छिलके चबाइए, इसके अतिरिक्त जितना है सब छिलका है। भागवत का क्या बोला? एकादश स्कंद 11th चैप्टर। हाँ सबसे वही सुनने का चीज है, वही समझने का चीज है और कुछ नहीं। खेल तमाशा ये सब नाच गान इधर गया उधर गया, ये हुआ वो हो गया, क्या उससे मिलता है? उसे जीवन का कोई लाभ नहीं, मनोरंजन है जीवन का, और सब मनोरंजन है। कहते मनोरंजन से दुख भंजन नहीं होता है। जो जीवन का सार चीज समझना है तो यही चीज है। नवधा भक्ति में तो प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान श्री राम ने कहा कि यदि भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, हाँ पढ़ अरे पूरा गा के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 175। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा,
सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनऊ नहीं देखई पर दोषा। नवम शरण सब सन चल नाम, मम भरोस ही हरसन दीना। नवम एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर होई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जनहि फिरे। नर विविध कर्मय धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कर दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम कहते हैं माता सबरी से कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यदि भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे पहले संतों का संग करिए। संतों का संग करने के लिए कहते हैं भगवान श्री राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है भगवान के कथाओं प्रसंग में प्रेम रखना, मन लगा करके उनको सुनना, अध्ययन करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु के चरण कमल की सेवा करनी। अब कह सकते हैं मान लिए जाए हमारे गुरु अमेरिका में हैं, हम यहाँ हैं, तो उनकी चरण की सेवा कैसे करेंगे? वो तो है नहीं यहाँ पर, तब तो भक्ति नहीं होगी तीसरी। तो कहते हैं गुरु का जो चरण है एक स्थूल चरण होता है, एक सूक्ष्म चरण होता है। स्थूल चरण जो हम आप देख रहे हैं पेड़ को बोलते हैं, सूक्ष्म चरण जो है वो बिंदु है, ये बाहर में वो चरण नहीं है। तो कहते हैं हम जो ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, वहीं पर गुरु का वास्तविक चरण मिलेगा। उस चरण की जब आप सेवा करेंगे तो उसमें जो भी आपको प्राप्त होगा वो स्थूल चरण से नहीं होगा। उनकी सीख को जब अपने अंदर, हाँ, उनके कहे अनुसार जो हम लोग करेंगे। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति जो है मान रहित होकर के गुरु की सेवा करनी। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान, चौथी भक्ति है कि भगवान के गुणानुवाद करना, उनके गुण को गान करना, याद करना भगवान को, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहता मंत्र का जो जप करना है दृढ़ विश्वास के साथ, ये वेद में भी प्रकाशित है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जप तक ये जो है ना सगुण भक्ति है। अब जो छठी भक्ति है, छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अब ये असली भक्ति है।
तो इससे भी वैसे ही हुआ जैसे कल अपने बात कर रहे थे हम्म। कि एक एक करते जाएंगे तो जब दूसरे में जाएंगे तो एक कहीं वाली छुट्टी जाएगी ऐसा? हाँ, जब छूट जाएगा फिर ध्यान भी छूट जाएगा। तो जैसे अब ये परम भक्ति संतन की है तो स्टार्ट संतन प्रथम भक्ति हाँ, से संतन के संग- स्टार्ट यहीं से करेंगे। हाँ, लेकिन जब दूसरे जब कथा प्रसंग में जा रहे हैं, जब सुनना श्रवण करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ये छूटता जाता है। ये जो हम लोग अभी जैसे सत्संग कर रहे हैं, साधु का संग कर रहे हैं, ये प्रथम भक्ति के अंतर्गत है। शास्त्र अध्ययन जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी साथ साथ चलता है। हाँ, इसलिए चलता है जैसे कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, संत महात्मा समझाते हैं, इसीलिए संत का संग जोड़ दिए कि आपको वो निर्देश करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना नहीं करना है। अब कोई बताने वाला नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले जोड़ दिए कि संत का ही संग करिए, वही असली बताएंगे। जैसे मान लिया कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है ना, तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं कहते उनसे पहले जाके मिलिए, तो अब जाकर के कोर्ट में भीतर घुसिएगा, वो भेद बतलाएंगे कि आपका क्या केस है और किस वकील से मिलना चाहिए। तो ये जो संत महात्मा होते हैं ना, वो कर्मचारी होते हैं परमात्मा के, फिर वकील मिलते हैं गुरु जी। हाँ, उसके बाद फिर जाकर के बताएगा कहाँ क्या करना है नहीं करना है। और डायरेक्ट आप परमात्मा से मिलना चाहेंगे वो तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए माध्यम बना दिए। बहुत बड़ा काम करता है जो साधारण कर्मचारी सब होता है। तो इसीलिए कहते हैं ये प्रथम भक्ति जो है ना, संतों का संग करना है, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम करना। ये जितनी भक्तियां हैं 5 तक, ये सब सगुण भक्तियां हैं। इन भक्तियों के माध्यम से आप निर्गुण तक जाएंगे। तो अब आप चले गए छठदमशील विरत बहुकर्मा, छठी भक्ति में। छठी भक्ति में कहा गया है दमशीलता की प्राप्ति करनी है। दमशीलता का मतलब होता है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इंद्रियां हमको मतलब कि सही दिशा निर्देश नहीं होने देती है, तो कहता है उसका दमन करिए। दमन करने मतलब किसी पर विशेष रूप से आधिपत्य जमा लेना। अभी हम शरीर में हैं लेकिन हमारे ऊपर इंद्रियों का आधिपत्य हो गया है, इंद्रियां कब्जा कर ली है। कहते हैं कि इंद्रियों 5 होती है यहाँ है, छठ दम छठ वो तो भक्ति है, वो भक्ति का नाम है छठ दम। जैसे पंचम छठा, ये छठ दम मतलब छठ मतलब 6, छठी भक्ति में दमशीलता की प्राप्ति करनी, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने कब्जे में करना। तो सभी इंद्रियों को कब्जा में नहीं करके इंद्रियों का जो हेड है मन, उसी को कब्जा में करिए। ये सुपर बॉस है इंद्रियों का, ये राजा है। ये इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः है। इंद्रियों का नाथ जो है राजा मन है। मन पर यदि आधिपत्य हो गया तो समझिए सब इंद्रियों पर आधिपत्य हो गया। तो यही असली छठी भक्ति है। छठदमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसमें 2 तरह की बात आई। एक तो दमशीलता की प्राप्त करनी है, इंद्रियों को दमन करना है। उसके बाद मनोनिग्रह करना है, इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह। मनोनिग्रह समता की प्राप्ति करनी। वो दम और सम 2 बातें इसमें आई है आगे व्याख्या में। तो समता की प्राप्ति कैसे करेंगे? नादानुसंधान से। दम की प्राप्ति कैसे करेंगे? दृष्टियों की क्रिया से। ये जो भक्ति है छठदमशील विरति बहुकर्मा, यही असली मूल भक्ति है। आगे चल करके उसके बाद 7वीं भक्ति 8वीं भक्ति जो कुछ भी इसका फल स्वरूप है। आगे भगवान श्री राम ने कहा है मम दर्शन फल परम अनोपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कह रहे हैं ये बात समझने की है। कहते हैं मेरे दर्शन का परम फल यही है कि जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान के दर्शन का परम फल होता है कि जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त करता है। तो यदि हम भगवान के सगुण साकार रूप को लेते हैं तो उनका दर्शन तो बहुतों ने किया है। तो बहुतों ने किया तो बहुतों को कहाँ निज स्वरूप का दर्शन हुआ है? निज स्वरूप का तो दर्शन, निज स्वरूप आत्मा का दर्शन। आत्मा का दर्शन भगवान श्री राम के मात्र देखने से नहीं हुआ है। तो भगवान श्री राम कहते जो इस तरह की भक्ति करेगा वही निज स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये यही पर यहाँ कहने का मतलब ये है। उसके बाद आगे कहा गया है
कि तज योग पावक दे हरिपद लीन वही जाए नहीं फिरे। सबरी माता भगवान श्री राम के सामने अपने देह का परित्याग करती है और कहाँ जाती है? कहते हैं कि जहाँ नहीं फिरे, अर्थात आवागमन जहाँ नहीं होता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेना। सबरी माता वहाँ गई है जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है। तो कैसे गई? कहते तज योग पावक दे हरिपद, योग अग्नि में अपने शरीर को जलाती है। तज योग पावक, योग अग्नि में, अब उसमें लिखा हुआ है योग अग्नि में अपने शरीर को वो भस्म करती है। अब योग की अग्नि क्या है, सर्वसाधारण अग्नि क्या है? तो अग्नि में अंतर हो गया ना। घर में हम लोग अग्नि जलाते हैं, लकड़ी में जलाते हैं। योग अग्नि जिसमें हम अपना अंतःकरण, हाँ, ये स्थूल अग्नि है। एक योग अग्नि है जिस अग्नि में संत महात्मा अपने शरीर का परित्याग करते हैं, जलाते हैं। तज योग पावक दे हरिपद, उस अग्नि में विलीन हो गई, जल गई कि जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है। योग की एक अग्नि होती है। फिर लीन भई जाए नहीं फिरे, वो लीन हो गई जहाँ से आवागमन नहीं छोड़ता। इस तरह की जो ये भक्ति है, यही मूल भक्ति है। उसी तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि अंतर में जो योग अग्नि है, उस अग्नि को प्रज्वलित करा था, ब्रह्म अग्नि। योग अग्नि मतलब ब्रह्म अग्नि है वो। तो यहाँ पे वो अपना शरीर छोड़ देती है। हाँ, शरीर है, ये जो लिखा गया है ना, ये स्थूल शरीर छोड़ती है कि नहीं छोड़ती नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है योग की अग्नि में अपने शरीर को जलाई। तो योग में वो अग्नि है जिस अग्नि से हमारा हाथ पैर जलता है, वो अग्नि नहीं है यहाँ। ये तो ये क्रिया है, क्रिया विशेष की कोई अग्नि है, उसमें शरीर छोड़ती है। तो वो अस्थिर शरीर नहीं छोड़ती है, सब शरीर छोड़ देती है। सूक्ष्म कारण मात्रा शरीर छोड़ देती है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता स्थूल शरीर है कि नहीं है। ये जौन सा शरीर छोड़ना था वाला शरीर। लेकिन लोग यही समझते हैं वहाँ आग जला करके वो अपना भस्म हो गई और भगवान के धाम में चली गई, क्योंकि इस गूढ़ रहस्य को लोग समझते नहीं। तो इस योग अग्नि में जलने का मतलब पांचों शरीर जल गया, सब मतलब वो शरीर से परे हो गई। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। वो चली गई, विलीन हो गई, वो एकत्व हो गया, परमात्मा में वो मिल गई। तो इस तरह की भक्ति वो सबरी ने की है। शरीर उसका नहीं जलाना पड़ा था, वही तो कह रही हूँ। हाँ, बाकी जो अंदर वाली शरीर जलने से वो सारे शरीर जल गए, ऊपर का भी नहीं रहा। देखिए संत महात्मा का जलाना ही नहीं पड़ा, जलाना ही नहीं पड़ा, अपने आप को ज्योति में बदल गया। अच्छा, संत महात्मा का यदि वो भी जलता उलता कुछ नहीं है। जलने का ये जो कहने का एक भाव है, जलेगा क्या? वो तो विलीन हो गई, छोड़ दी शरीर को। छोड़ेगी क्या? वो पकड़ के रखी थी। यदि गहराई मिल जाएंगे तो क्या पकड़ के रखी जो छोड़ेगी? तो कोई सूक्ष्म शरीर है जो कि मतलब कोई स्थूल नहीं है जो कि पकड़ के रखेगी। तो ऐसे अदृश्य हो गई वो, मतलब क्रिया के द्वारा। हाँ, क्रिया के द्वारा। कोई लकड़ी थोड़ा है उसको जला दिया गया, वहाँ कोई चीज ये नहीं है, विलीन हो गई, मिल गई। क्या कोई सूक्ष्म पदार्थ कुछ था, वही है तज योग। मतलब समझाने के लिए तो कहना ही पड़ेगा कि अग्नि में जल गई, लेकिन न वो अग्नि है, ना कोई स्थूल शरीर है, कुछ नहीं है, वो मिल गई परमात्मा में। हम जो कुछ बोलते हैं, आवाज हो रही ना, इस आवाज को आप देखते हैं? कोई पैर हाथ कुछ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्वनि है, आवाज है। ये कोई शक्ति है, उसको हम सुनते हैं। ना हाथ है इसका, न पैर है, कुछ है, ये नहीं है। उसी तरह से वही कोई दृश्य शक्ति है जो विलीन हो गई, मिल गई वो परमात्मा में। शब्द को आप क्या जलाइएगा? मान ले कहा जाए कि जला दिया गया, तो इस शब्द को कैसे जलाइएगा? शब्द में परिवर्तन हो जाता, वही जलना हो गया, बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया। मुक्ति को यही प्राप्त करना हुआ। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, इस शब्द में हाथ पैर है, टांग पूछ है, कुछ भी नहीं है, इसको क्या करेंगे आप? तो इस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जो ये शब्द हम बोल रहे हैं, ये परमात्मा का शब्द है, उसी को अनुभव कर लेते हैं, तो ये सूरत उसमें मिल गई या जल गया, जो भी हुआ, विलीन हो गया। पर ये स्थानांतरण हो जाना,
शब्द का स्थानांतरण हो गया, ये हुआ है इसमें। शब्द स्थान विशेष पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। जैसे शब्द है ना, जिस स्थान पर ये शब्द रहेगा उस तरह का इसमें गुण हो जाएगा, उस तरह का प्रभाव डालेगा। जैसे पात्र जिस तरह का होगा, जैसे कोई बदमाश है, उसके अंदर में जो शब्द है उस शब्द में उत्तेजकता विशेष रहेगी, तामसता। जो सात्विक विचार का व्यक्ति है उसके अंदर में सात्विकता भरा हुआ शब्द रहेगा। तो पात्र हुआ ना, बदमाश भी पात्र है, सज्जन भी पात्र है। तो पात्र में जो अंतर है, इसीलिए शब्द में भी गुण भेद हो जाता है, शब्द में अंतर आ जाता है। उसी तरह से स्थूल का शब्द है, सूक्ष्म का शब्द है, कारण का शब्द है, महाकारण का शब्द है, कैवल्य का शब्द है। तो जैसे ऊपर उठते चले जाएंगे शब्द में शुद्धता विशेष आती चली जाएगी। हम लोग जो बोल रहे हैं ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण मिश्रित शब्द है। यही जब हमारी वृत्ति ऊपर चली जाएगी तो जब हम बोलेंगे यही शब्द, वो सात्विक प्रधान शब्द होगा, विशेष आकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए हम ही इस शब्द को हम आपको समझा रहे हैं, यदि यही हमारे गुरुजी समझाते तो उसमें विशेष अट्रैक्शन होता, खिंचाव विशेष होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पात्र है, जहाँ शब्द रखा गया है, वो पवित्र पात्र है। तो पवित्र पात्र के अनुसार जो निकलता है वो शब्द, विशेष तीक्ष्णता होती है उसमें। जैसे माने औषधि है, उस औषधि को मिला दीजिए, तो जिस तरह का मिलाते रहेंगे जल पदार्थ जैसा रहेगा उस तरह का उसमें गुण हो जाएगा। उसी तरह से मुंह से तो शब्द निकलता है, लेकिन इस शरीर जैसा रहेगा, मन जैसा रहेगा, वृत्ति जैसी रहेगी, वैसे व्यक्तियों का शब्द भी वैसा ही होता है। ये भी होता है शब्द का प्रभाव। जैसे संत महात्मा परिशुद्ध हो जाते हैं, वही शब्द सेम टू सेम शब्द वो निकालेंगे, हम भी निकालेंगे, दोनों में आसमान धरती का फर्क हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, बानी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बानी अनमोल है, लेकिन जो हृदय रूपी तराजू पर तौल करके, अर्थात जो अनुभव बात बोलता है, जो बाहर करता है, तो कहते हैं तब मुख बाहर आनी, जब बाहर करेंगे तब उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। एक बादशाह था, हम लोग तो बिना सोचे कितनी बार बोल जाते हैं, तो उसका कोई उतना महत्व ही नहीं होता है। जब देखिए संत महात्मा बोलना शुरू करेंगे सब साइलेंट हो जाता है कि देखिए क्या निकल रहा है उनके मुंह। 10-10 लाख लोगों की भीड़ में और एकदम सुई भर भी आवाज नहीं। प्रोग्राम में 10-10 लाख लोग आते हैं। जब इतनी सीधी आवाज, वही चीज बोलेंगे, संतवानी बोलेंगे, यही सब किताबी बात है, लेकिन साइलेंट हो जाता है कि देखिए आखिर इसके मुंह से क्या निकलता है। जो मुंह से निकल गया वो समझे हीरा हो गया। लोग उसको लिख लेता है, याद कर लेता है, उनके अनुसार जीवन ढाल देता है। तो वही बात हम भी कह रहे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, पात्रता नहीं है। ऐसा होता है। तो राजा साहब के यहाँ मंत्री था, तो उन्होंने कहा कि लेकिन सब करने से पात्रता बनती है। हाँ, यही शब्द है। जैसे कि सोने के पात्र में कोई पदार्थ रखिएगा तो उसकी बहुत महत्ता हो जाती है, बहुत महत्व हो जाता है। गुरु का तप देख के भी तो अपना तप करने का मन करता है। हाँ, करना है ना, करना ही है। जानते हैं 1.25 घंटा हो गया है। अभी आप क्या राजा वाला बोल रहे थे ना? हाँ। राजा वाला कह रहे थे, मंत्री जी कहता है कि जब हम कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव कम होता है, और जब राजा साहब बोलते हैं उसका प्रभाव विशेष होता है। इसका क्या अंतर है? बोले कि व्यक्ति विशेष का प्रभाव होता है, अपना अपना वेट होता है। वही शब्द मंत्री बोलेगा, वही शब्द राजा बोलेगा, अंतर हो जाएगा। तो उसकी परीक्षा लेने के ख्याल से उन्होंने कहा, मंत्री ने, तो बोले यदि इसकी परीक्षा लिया जाए तो देखें क्या प्रभाव पड़ता है। ये कोई व्यक्ति आया, तो उस व्यक्ति से कहा कि राजा का हाथ बांध दो।
तो वहाँ पर सिपाही वगैरह सब आ गया। मंत्री कहता है कि ऐसे सिपाही जी राजा को हथकड़ी लगाओ। तो सिपाही कहता है कि मंत्री का दिमाग खराब हो गया क्या, अरे राजा का हथकड़ी क्यों लगा? तो मंत्री कहता हम कह रहे हैं ना, आदेश दे रहे, लगाओ ना हथकड़ी, तुम पकड़ो। कोई टसमस नहीं, डर के मारेगा, राजा को कैसे हथकड़ी लगाएंगे। सेम यही बात राजा साहब कहते हैं, ऐ सिपाही इसका दिमाग खराब हो गया, पकड़ो इसको। झट से 4-5 आदमी पकड़ लिया उसको, बोला हथकड़ी लगाओ, तुरंत हथकड़ी में बांध दिया। बात तो ये की है, वो भी कह रहा था हथकड़ी लगाओ, वो भी कहा कि हथकड़ी लगाओ, लेकिन उस शब्द के लायक वो नहीं है। लेकिन राजा साहब लायक हैं, आदेश करते हैं, शब्द मुंह से निकलते ही देखिए हथकड़ी लग गई। उसी तरह से संत महात्मा जब बोलते हैं तो वो लायक हैं, अनुभव किए हैं, वो आधिपत्य जमा लिए उस शब्द पर, अधिकार जमाए हुए हैं। इसीलिए वो शब्द जो है झट से काम करता है, नहीं करेगा तो शब्द का कोई गिनती ही नहीं रहेगा, फेंक देगा लोग। तो राजा मतलब गुरु महाराज बोल रहे हैं, जैसे बोले शब्द अपना काम करने लग जाता, फटाफट फटाफट। गिनती में आ रही है आपके शब्द भी गिनती। हमारे शब्द को कौन पूछता है? ये तो ऐसे सुना देते हैं। तो क्यों आज आते हम लोग सुनने, अगर आप नहीं होते? वो तो सुनने आ जाते हैं, आप कैसे आते हैं हमको पता नहीं, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं इस शब्द पर। अभी कोई ये शब्द हमारा कुछ सुनता भी नहीं है। तो शब्द का ये अपना अपना प्रभाव होता है। शब्द भी बहुत तरह का होता है, पात्र के अनुसार शब्द बनता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जानते हैं वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, ये तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं। जिस तरह की वस्तु होती है उस तरह का उसमें गुण होता है, उस गुण से व्यक्ति गुणान्वित हो जाता है। हाँ, जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक महात्मा था, तपस्या कर रहा था, इतना तपस्या किया कि अब उसको मतलब कि इंद्र पद मिलने का अधिकार हो गया, कि अब वो उसको इंद्र पद मिलना चाहिए, इतना तपस्या वो कर लिया था। तो इंद्र के मन में ईर्षा हो गई, अरे इंद्रासन यदि ये ले लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। वो एक युक्ति निकाला कि देवता लोग कैसे हैं कि इनको इतना ईर्षा ही रहती है, क्रोध, ईर्षा। अब क्या है ये तो हम देखे नहीं, लेकिन सुने हैं ये सब कहानी, लेकिन उधर तो हम लोग को जाना ही नहीं है। हम लोग को बस सिर्फ जो गुरु महाराज बतला है उसके अनुसार करना है। तो वो क्या किया, युक्ति निकाला, एक महात्मा को भटका देंगे, गिरा देंगे। एक सुंदर तलवार ले लिया, खूब आकर्षक तीक्ष्ण वाला तलवार लेकर के म्यान में भरा हुआ था, गया महात्मा के पास। राजा का वेश धारण कर लिया इंद्र। तो बोलता है कि महात्मा जी हमको कोई विशेष काम है, हम जा रहे हैं बाहर, ये तलवार आप रखिए, कुछ दिन में हम ले लेंगे आपसे। महात्मा जी के जी में पकड़ा दिया। वस्तु में जैसे ही स्पर्श होता है, देखिए कैसे काम करता है। कोई भी वस्तु हो, किसी के लिए भी हम कह रहे हैं, जैसे ही तलवार लिया हाथ में, स्पर्श हुआ तो तलवार में जो गुण काटने का है उसमें आ गया। म्यान से निकाला तलवार, जब देखा इंद्र का तलवार, वो भी परीक्षा ले रहा था, देख करके तो चकाचौंध हो गया, वाह क्या तलवार है, कितना अच्छा लगता है देखने में, धार भी कितनी तीक्ष्ण है। तो इनके मन में अच्छा काट के देखते हैं तो कैसा लगता है। एक घास में लगाया था, लगाने की देर थी, कटने में देर नहीं। एक बार काटा, 2 बार काटा, गाछ को भी काट दिया। ऐसे काटते काटते उनकी वृत्ति काटने की हो गई। तो उनके मन में होता चलो शिकार खेलते हैं एक बार, इससे देखें कैसा होता है। शिकार खेलने के लिए गया, जानवर को मारा, जिसको एक बार लगा देता था वो तुरंत धराशायी हो गया। ऐसे काटते 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 क्या हो गया, उसका पुण्य क्षय हो गया। उसके बाद इंद्र आया, तलवार लेके चला गया, महात्मा जी नीचे गिर गए अपने पद से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वस्तु को जैसे ही टच करते हैं उसका गुण आप में आ जाता है, वस्तु का गुण आ जाता है। जैसे आप हाथ में छुरी ले लीजिए, काटने का मन हो जाएगा। लेकिन हम पर नहीं डिपेंड करता है हम उस वस्तु को कैसे उपयोग में लें।
वो तो सब लोग थोड़ी ना चाकू लेके लोगों को मारने दौड़ते हैं। मारने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मन में बदलाव होना शुरू हो जाता है, बदलाव हो जाता है। वस्तु का उपयोग जो हाथ में जैसे लिए, देखिए अभी आप परीक्षा ले सकते हैं, अभी जिस हाव में, जिस भाव में, जिस तरह से आप हैं ऐसे ही रहिए। अभी तुरंत बंदूक ला करके आपके हाथ में खाली दे देंगे, आप पकड़ लीजिए, एकदम ऑटोमेटिक है आपका मन बदलेगा, कुछ भी परसेंट बदल जाएगा। बंदूक देते ही बदलेगा, कुछ भी चिंतन होने लगेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप संत नहीं हैं। उस तरह का यदि संत महात्मा होंगे तो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति में देखिए सर्वसाधारण में कैसे परिवर्तन होता है। बंदूक ले लीजिए, अभी तुरंत परीक्षा ले लीजिए। अच्छा अभी बंदूक मत लीजिए, एक गमछा लीजिए, गमछा को माथे में बांधिए, देखिए आपका मन कैसा शान जैसा चढ़ेगा, किसान जैसा हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है। खाली तौलिया बांध करके देखिए, वेशभूषा बदल करके तो आप देख लीजिए, देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं मन में। तो परीक्षा लेने की बात है, आप ले लीजिए। तो होता है परिवर्तन। आप माथा में वो बांधिए गमछा जो किसान बांधता, देखिए उससे परिवर्तन। लोग इस पर केयर नहीं करते हैं, मतलब ये पकड़ते नहीं बात को कि हो क्या रहा है। जैसे आप फुल पेंट पहने हैं, इसमें आपका जैसा भी विचार है, अभी आप सुंदर साड़ी, एकदम सात्विक साड़ी पहन करके देखिए, एकदम परिवर्तन कुछ न कुछ हो जाएगा। होता तो है। हमारी संस्कृति का विघटन क्यों हो रहा है? ये सब भी कारण है, वेशभूषा भी कारण है, खान पान कारण है, रूप रंग भी कारण है। जिस दृश्य को नहीं देखना था उस दृश्य को देख रहे हैं, जो पहरावा नहीं पहनना चाहिए उसको पहनते हैं, जो खाना नहीं चाहिए उसको खा रहे हैं। इस पर सूक्ष्मता से विचार कौन करता है? साधु महात्मा ऐसे बकबक करता है, चला जाता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है। ये सब बदलाव का कारण है। हमारी संस्कृति का विघटन क्यों हो रहा है? विचार क्यों बदलते जा रहा है? अब घटिया विचार के परिवेश में पड़ते जा रहे हैं, तो बदलेगा ही बदलेगा। अभी मान लीजिए शब्द का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपको सत्संग सुना रहे हैं, यदि यही हम गाली गलौज मारपीट का बात सुनाने लेंगे, आप में एकदम उत्तेजना आ जाएगी तुरंत। शब्द का ये प्रभाव होता है, रूप का प्रभाव होता है, बहुत चीज का होता है प्रभाव। व्यक्ति तो उधर उतना जा ही नहीं पाता है, उतना दिमागे नहीं है तेज जो कि उतना आगे बढ़ेगा। इसके लिए दिमाग भी तो होना चाहिए, बहुत तीक्ष्ण दिमाग की आवश्यकता है, उतना लोग न बढ़ पाता न कर पाता। आप ग्रंथ को लिए, रामायण को लीजिए, उसमें कैसा होता है, यही और खराब शास्त्र हाथ में ले लीजिए, देखिए मन में कैसे उथल पुथल होता है। चित्र ही देखिए, देखिए मन में क्या परिवर्तन आता है। साधु का चित्र देखिए, कोई वेश्या का चित्र देखिए, परिवर्तन हो जाता है, मन में बदलता है। आज इंटरनेट में लोग देख रहा है, टीवी में देख रहा है, विचित्र चित्र देख रहा है, तो लड़की लड़कियां बच्चे बूढ़े जो हैं सबका मन खराब हो जाता है। जब गाना का होता है ना, सीरियल शुरू होता है, देखिए एक कंपन होता है शरीर में, मन करता है कि नाचने लगे। शादी विवाह में क्यों लोग नाचता है? उस तरह का वातावरण बन जाता है। इसीलिए साधु महात्मा को कहता है कि शांत वातावरण में रहिए, सात्विक वातावरण में रहिए, तो मन आपका शांत बना रहेगा। यदि इसको बंद कर दीजिए, देखिए हाथ छिपेगा। जैसा वातावरण रहेगा वैसा मन पर प्रभाव पड़ेगा। नाच गान में आप जाते रहिए, देखिए मन आपका ऑटोमेटिक बदलेगा। चित्र खराब देखते रहिए, मन देखिए बदलेगा। किताब खराब पढ़ते रहिए, मन खराब हो जाएगा। इसीलिए साधु महात्मा उधर से बचते रहते हैं, सात्विक किताब पढ़ते हैं, सात्विक शब्द को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। अपने आप को यदि संयम में रखना है तो इस तरह का वातावरण में रहना ही पड़ेगा, नहीं तो चंचलता में जाएंगे तो बस क्या हो जाएगा। अच्छा, कौन है यहाँ पे? तीर्थ भ्रमण ये सब में कुछ जैसे लाभ होता है बाबा? तीर्थ भ्रमण देखिए वो चोट लगे। तीर्थ भ्रमण ये होता है, तीर्थ भ्रमण का क्या महत्व बता रहे हैं। हल्ला करेगा तो ले जाना उधर, ले जाओ, सुनो, ले जाओ। तीर्थ का मतलब होता है, अच्छा सुनने दो, चलो चुप। तीर्थ का मतलब होता है
मुक्ति को प्राप्त करने का स्थान, तीर्ण हो जाना। कल आप बोले कि सब ध्यान तो यहाँ है इस शरीर में। हमको बोलने तो दीजिए, हम लोग प्रवचन करता है ना, हम देखिए कैसे आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ हम गए थे। प्रवचन करने वाले भगवान को भगत बना देता है, भगत को भगवान बना देता है। अब तीर्थ का महत्व क्यों है वो बता रहे हैं। आप कहिएगा कि तीर्थ का महत्व इतना है तो फिर हम लोगों का तक यही करिए। तीर्थ क्यों महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति में? तीर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है, वो स्थान पवित्र होता है, तीर्थ वाला स्थान। वहाँ पर साधु महात्मा जाते हैं, सज्जन जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति जाते हैं। वहाँ का वातावरण परिशुद्ध होता है। जैसे आपके घर में मंदिर है, मंदिर पवित्र होता है ना, क्योंकि वहाँ खाते पीते नहीं है, जूठा उठा नहीं करते हैं, वहाँ पर अच्छा अच्छा शब्द बोलते हैं वहाँ पर, इसलिए वो पवित्र होता है मंदिर। तो तीर्थ का ही रूप मंदिर है। तो जहाँ भी पवित्रता है, जहाँ साधु महात्मा आते हैं, पवित्र आत्मा जहाँ पहुँचती है वो तीर्थ है। तो हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? हम अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तीर्थ में जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि महात्मा संत सब रहते हैं जिनकी नज़र पड़ जाएगी तो कृपा दृष्टि हो जाएगी, तो वहाँ सब पवित्र आत्मा पहुँचते हैं, इसीलिए उसमें हम लोग जाते हैं। लेकिन जो संत हैं वो भी वहाँ जाते हैं, और जो संत हो गए उनको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वसाधारण इसलिए जाते हैं, घर का वातावरण अपवित्र होता है, झगड़ा लड़ाई मारपीट इधर उधर कचड़ मचड़ सब होता रहता है, पाप पुण्य सब होता है। इसीलिए एकदम फ्रेश होने के लिए तीर्थ में जाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे आदमी से मिलते हैं, अच्छा वातावरण होता है, कुछ आशीर्वाद लेते हैं, कुछ श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, इसलिए तीर्थ बना दिए। और कोई तीर्थ का ये नहीं है। तीर्थ में ऋषि मुनि महात्मा सब आते हैं, जिसका कुसंस्कार है उसका सुसंस्कार वहाँ हो जाता है। किसी को महात्मा एकदम अद्भुत महात्मा मिल गए तो उसका कल्याण हो गया, दीक्षा ले लिया, भजन करने लगा। वो घर में वो वातावरण नहीं है, तो घर में वातावरण वैसा नहीं होने के कारण हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ये वैदिक धर्म है, वो एक स्थान बना दिया कि यहाँ आने से पवित्रता बनी रहेगी, क्योंकि वो स्थान पवित्र रहता भी है पहले से। ऋषि मुनि जितने देवी देवता हैं सबका वहाँ पुनरागमन होता है। पवित्रता के कारण तीर्थ में लोग जाते हैं, और वहाँ कुछ ज्ञान ध्यान सत्संग की भी बात होती है। और परम तीर्थ तो ये शरीर ही है, लेकिन शरीर को वैसा बना के कहाँ आप रखे हैं, गंदा बना दिए। शरीर में तीर्थ है, शरीर में सब कुछ है, उसका न आपको अनुभव है, न पता है, न वैसा बना के आप रखें। मान लिया जाए आपके पास चादर है, 1 लाख की चादर है, उसको कीचड़ में लपेटते रहते हैं, उसका क्या महत्व हो गया? उसका तो कीमत ही नहीं समझे हैं, तो फिर वो क्या तीर्थ स्वरूप होगा? उस चादर का क्या महत्व होगा? मान लिया खीर है, उसमें गोबर मिलाते रहते हैं, तो यही बात होता है, घर में ये गंदा हो जाता है। गंदगी होने के कारण मन में अपवित्रता होती है, तो कोई बताते हैं या धर्म शास्त्र में पढ़ते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो मन में एकाएक परिवर्तन होता है। वहाँ साफ करने जाते हैं ना तीर्थों में, तो वहाँ सफाई करने जाते हैं, हाँ, तो फिर साफ करके आके फिर गंदा कर देते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो ध्यान करते हैं, उसके लिए मूर्ति पूजन करना, तीर्थ में भ्रमण करना अनर्थ बतलाया गया उत्तर गीता में। अनर्थ है वो, अनर्थ कहा गया। जो ध्यान कर रहा है, उत्तर गीता उसी सत्संग योग में, सत्संग योग में है कि जो ध्यान करता है, जो आत्म ध्यान आत्मपरायण है, जो आत्मा का ध्यान करता है, वो यदि मूर्ति पूजा करता है या तीर्थों में जाता है, वो अनर्थ कर रहा है, आवश्यकता ही नहीं है आत्म ध्यान के लिए। इसीलिए तीर्थ पवित्र स्थान होता है, इसीलिए वहाँ साधु महात्मा रहते हैं, इसीलिए हम लोग जाते हैं। उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपेक्षा रखनी चाहिए कि हमको वहाँ से मिलता क्या है, यही बात है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तीर्थों में ही घूमते रहिए, हम मंदिर में पूजा ही करते रहिए। कुछ मिलता है वहाँ, इसीलिए लोग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को समय ही नहीं मिलता वहाँ जाने का। कभी कभार जाते हैं, लेकिन जैसे अभी कुंभ में मेला लग रहा है, और ये पूरा ये नहीं है मन में कि उद्वेग की हमको वहाँ जाना ही जाना।